ओम सूर्यार्थवशीर्षम। अर्थवशीर्ष परंपरा में सूर्य अर्थवशीर्ष परिमाण की दृष्टि से लघु काय है, परंतु इसका महत्व व्यापक है। गौर सौर उपासना में यह कल्पवृक्ष के सदृश ही है। इसके अंतर्गत सूर्य गायत्री के अतिरिक्त भगवान सूर्य के अष्टाक्षर मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्यों का भी अमित महत्म्य वर्णित है। जो इसका जप करता है उसे नाना लौकिक तथा पारलौकिक सुखों की प्राप्ति संभव है। इसके जप से जहाँ महापातकों से भी मुक्ति प्राप्त होती है, वहीं वेद विद्या की प्राप्ति के साथ सैकड़ों यज्ञों के करने का फल भी प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मुहूर्त विशेष में इसके जप से महामृत्यु से भी तरा जा सकता है। इस सूर्य अर्थवशीर्ष को यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ओम भद्रम कर्णेभिरीति शांति। हरि ओम। अब सूर्यदेव संबंधी अर्थवांगिरस मंत्रों का व्याख्यान हम करेंगे। इसके ब्रह्म ऋषि हैं, गायत्री छंद है, आदित्य देवता है, हंस, सोहम अग्नि नारायण युक्त बीज है, हल लेखा शक्ति है, व्यदादि सृष्टि से संयुक्त कीलक है। चारों प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि में इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। 6 स्वरों पर आरूढ़ बीज के साथ 6 अंगों वाले लाल कमल पर स्थित 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार हिरण्यक वर्ण चतुर्भुज तथा चारों हाथों में क्रमशः है 2 कमल तथा वर और अभय मुद्रा धारण किए काल चक्र के प्रणेता सूर्य श्री सूर्य नारायण को इस प्रकार जानता है, निश्चय पूर्वक वही ब्रह्म वेता है, जो प्रणव के अथभूत सच्चिदानंद में और भूर्भुवः एवं स्वरूप से त्रिभुवन में है। संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले उन भगवान सूर्यदेव के सर्वश्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को प्रेरणा प्रदान करे। भगवान सूर्य नारायण संपूर्ण जंगम और स्थावर जगत की आत्मा है। निश्चय पूर्वक सूर्यदेव से ही ये भूत उत्पन्न होते हैं। सूर्यदेव से यज्ञ, बादल, अन्न एवं आत्मा का आविर्भाव होता है। हे आदित्य, आपको हमारा नमस्कार है। आप ही केवल कर्म करता हैं। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। आप ही प्रत्यक्ष विष्णु हैं। आप ही प्रत्यक्ष रुद्र हैं। आप ही प्रत्यक्ष ऋग्वेद हैं। आप ही प्रत्यक्ष यजुर्वेद हैं। आप ही प्रत्यक्ष सामवेद हैं। आप ही प्रत्यक्ष अर्थवेद हैं। आप ही समस्त छंद स्वरूप हैं। आदित्य से वायु उत्पन्न होती है, आदित्य से भूमि उत्पन्न होती है, आदित्य से जल उत्पन्न होता है, आदित्य से अग्नि उत्पन्न होती है, आदित्य से आकाश और दिशाएं उत्पन्न होती हैं, आदित्य से देवता उत्पन्न होते हैं, आदित्य से वेद उत्पन्न होते हैं। निश्चय ही ये आदित्य देवता ही इस ब्रह्मांड मंडल को तपाते हैं। वे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार रूप है। आदित्य ही व्यान, समान, उदान, अपान और प्राण, इन 5 प्राणों के रूप में विराजते हैं। आदित्य ही श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना एवं घ्राण, इन 5 इंद्रियों के रूप में क्रियाशील हैं। आदित्य देव ही वाक, पाणी, पाद, वायु एवं उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। आदित्य ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। आदित्य ही वचन, आदान, गमन, मल त्याग एवं आनंद, ये कर्म इंद्रियों के 5 विषय हैं। आनंद में, ज्ञान में एवं विज्ञान में आदित्य देव ही हैं। मित्र देवता एवं सूर्य देव को नमस्कार है। प्रभु, मृत्यु से मेरी रक्षा करें। दीप्तिमान तथा विश्व के कारण रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। सूर्य से संपूर्ण चराचर जीव उत्पन्न होते हैं। सूर्य के द्वारा ही उनका पालन होता है। अंत में सूर्य में ही वे लय को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य नारायण हैं वही मैं भी हूँ। सविता देवता हमारे नेत्र हैं एवं जो पर्वत नाम से प्रसिद्ध हैं वे सूर्य ही हमारे चक्षु हैं। धाता नाम से प्रसिद्ध हैं वे आदित्य देव हमारे नेत्रों को दृष्टि शक्ति प्रदान करके धारण करें। हम भगवान आदित्य को जानते हैं। हम अनंत किरणों से मंडित भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं। वे सूर्य देव हमें प्रेरणा प्रदान करें। हमारे पीछे सविता देवता हैं, आगे सविता देवता हैं, बाएं सविता देवता हैं, दक्षिण भाग में भी
और ऊपर नीचे भी सविता देवता हैं। सभी देवता हमारे लिए सब कुछ उत्पन्न करें। सविता देवता हमें दीर्घायु प्रदान करें। ओम एक अक्षर मंत्र ब्रह्म है। गणी यह 2 अक्षरों का मंत्र है। सूर्य है यह 2 अक्षरों का मंत्र है। आदित्य है, इस मंत्र में 3 अक्षर हैं। इन सब को मिलाकर सूर्य नारायण का अष्टाक्षर मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्यों बनता है। इस मंत्र का जो प्रतिदिन जप करता है वह ब्रह्मवेता होता है, वही ब्राह्मण होता है। सूर्य नारायण की ओर मुख करके इसे जपने से महाव्याधि के भय से मुक्त हो जाता है, उसका दारिद्र्य नष्ट हो जाता है, अभक्ष्य भक्षण से पवित्र होता है, अगम्य गमन से पवित्र होता है, पतित संभाषण के दोष से पवित्र होता है, असत्य भाषण के दोष से पवित्र होता है। मध्याह्न में सूर्य की ओर मुख करके इसका जप करें। इस प्रकार करने से मनुष्य सदा उत्पन्न 5 महापातकों से छूट जाता है। यह सावित्री विद्या है। इसकी जिस किसी अपात्र से कुछ भी प्रशंसा ना करें। जो महाभाग इसका प्रातःकाल पाठ करता है वह भाग्यवान हो जाता है। उसे गो इत्यादि पशुओं का लाभ होता है। वह वेद के अभिप्राय को जानने वाला होता है। इसका त्रिकाल जप करने से सैकड़ों योगों का फल प्राप्त होता है। जो सूर्य देव के हस्त नक्षत्र में रहते समय अर्थात अश्विन मास में इसका जप करता है वह महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार से जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। ओम भद्रम कर्णेभिर्यति शांति।